औरंगाबाद शहर में कोरोना विषाणु के प्रसार पर औरंगाबाद महानगर पालिका बारीकी से नज़र रखे हुए है। हम देख रहे हैं कि औरंगाबाद शहर में जो कोरोना के केसेस हैं उनमें थोड़ी थोड़ी वृद्धि होती जा रही है। जैसे कि अगर बात करेंगे तो 2 मार्च को हमारे यहाँ को केवल 283 केसेस थे, 3 मार्च को 307 केसेस सामने आए और 4 मार्च को यानी कि कल 308 केसेस सामने आए हैं। हम देख रहे हैं कि कुछ नागरिकों के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार की वजह से कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अल्टीमेटली सभी नागरिकों को ये याद रखने की ज़रूरत है कि औरंगाबाद शहर में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की एक सीमा है। लास्ट ईयर मैक्सिमम केसेस आए थे, उसके बावजूद औरंगाबाद महानगर पालिका और ने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मूलभूत सुविधाएं अरेंज करी थी। परंतु इस बार जबकि आधा लॉकडाउन नहीं है एंड शहर में अन्य गतिविधियां सभी सुचारू रूप से चल रही हैं, उस बड़े पैमाने पर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना एक चैलेंज रहेगा। इसलिए मैं सभी नागरिकों से ये अपील करता हूँ कि मास्क का यूज़ करें, हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इन तीनों चीज़ों का पालन अगर आप करते हैं तो औरंगाबाद शहर में कोरोना केसेस की संख्या नियंत्रण में रहेगी, उनमें कमी आती जाएगी और औरंगाबाद शहर में लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसी तरीके से केसेस बियॉन्ड कंट्रोल बढ़ते रहे और हमारी जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी लिमिट से अगर बाहर गए तो फिर मजबूरन हमको लॉकडाउन की दिशा में जाना पड़ेगा। ये क्लियर कट संदेश सभी नागरिकों के व्यवहार में, सभी नागरिकों के दिमाग में पूरी तरह से क्लियर स्पष्ट होना चाहिए कि हम जब तक पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं तब तक तो हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, लेकिन जब पेशेंट अनमैनेजेबल संख्या में आने लगेंगे देन फिर लॉकडाउन के अलावा और कोई उपाय नहीं रहेगा कोरोना को नियंत्रण करने के लिए। सर, क्वारंटाइन सेंटर में महिलाओं की सुरक्षा तो यकीनी बनाने के लिए क्या उपाय योजना की जाएगी? MOH ने आपको उसके बारे में दिया हुआ है। सर, शनिचर और रविवार को लॉकडाउन लगेगा। बस हाँ, शनिचर रविवार को लॉकडाउन मार्केट पैटर्न अभी नहीं यार, हम बताएंगे आपको। तो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रालय अर्बन अफेयर्स एंड हाउसिंग डेवलपमेंट ने के अंतर्गत स्मार्ट सिटी मिशन ने कल ऑनरेबल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी के अंडर में एक 3 रैंकिंग अनाउंस की है। इसके अंतर्गत भारत के सभी ऐसे शहर जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से कम है और ऐसे महानगर पालिका जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है, इनकी विभिन्न कामों के अंतर्गत उनकी रैंकिंग क्या है, उनके इंडेक्स क्या है, ये जाहिर किए गए हैं। इनकी घोषणा की गई कल। बहुत ही आनंद की बात है कि औरंगाबाद महानगर पालिका और औरंगाबाद स्मार्ट सिटी, इसके साथ ही साथ औरंगाबाद शहर ने ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स पे 34th रैंक प्राप्त किया है। इसके साथ ही साथ महानगर पालिका काम परफॉर्मेंस इंडेक्स, महानगर पालिका MPI महानगर पालिका परफॉर्मेंस इंडेक्स में औरंगाबाद महानगर पालिका को 47वां स्थान मिला है। एंड उससे भी ज़्यादा आनंद की बात ये है कि जीवन गुणवत्ता निकष क्वालिटी ऑफ लाइफ, इस इंडेक्स में औरंगाबाद शहर को 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। लास्ट जो रैंकिंग आई थी उसमें औरंगाबाद शहर को क्वालिटी ऑफ लाइफ में 97 रैंक प्राप्त हुई थी। इस बार 64 स्थान की जंप करते हुए औरंगाबाद शहर 13वें स्थान पर आ गया है। इसके साथ इसी रैंकिंग को अगर हम भारत सरकार के दूसरे मंत्रालय स्वच्छ भारत मिशन मंत्रालय की रैंकिंग से अगर कंपेयर करें, जिसमें कि लास्ट ईयर हमारी रैंकिंग 42 थी और इस साल स्वच्छ भारत मिशन में हमारी रैंकिंग 26 आई है। ओवरऑल रैंकिंग जो 220 थी पूरे भारत के सभी शहरों में, वो इम्प्रूव होकर के 87 हो गई है। तो इन दोनों को, सारी रैंकिंग्स को अगर हम मिलाएं तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारत सरकार के पैरामीटर के हिसाब से औरंगाबाद शहर
औरंगाबाद महानगर पालिका, औरंगाबाद स्मार्ट सिटी पिछले 1.5-2 सालों में एक सही दिशा में बढ़ रहा है और विकास की दिशा में उसने ऊंची भरारी ली है, ऊंची उछाल ली है। हम ये उम्मीद करते हैं कि हम और प्रार्थना भी करते हैं और इसके लिए हम प्रयत्न भी करेंगे कि ये रैंकिंग हमारे लिए अच्छी हैं। 13वें स्थान पर 13th प्लेस पर आना इज़ गुड फॉर सिटी, बट नेक्स्ट ईयर हम अंडर 10 आने चाहिए। इसके लिए औरंगाबाद शहर, आप सब लोग मिलकर, औरंगाबाद महानगर पालिका, औरंगाबाद स्मार्ट सिटी और औरंगाबाद का प्रत्येक नागरिक मिलकर के अगर प्रयत्न करता है तो हम क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स पर अंडर 10 आ सकते हैं। थैंक यू।